चैनल में लेके आपके लिए दिया। और बात है एपिसोड की शुरुआत में मीनाक्षी द्वारा संध्या के भाई अंकुर और उसकी भाभी अंकिता को देखने और घर में उनका स्वागत करने उनके ड्राइवर द्वारा लिए गए उपहारों को देखने से होती है। अंकिता कहती है सॉरी हम जल्दी आ गए, हम आप सबसे नहीं मिल पाए। अंकुर सूरज के बारे में पूछता है, भाभो छवि से सूरज को बुलाने के लिए कहती है। अंकुर उनसे उपहार मांगता है। मीनाक्षी कहती है हाँ क्यों नहीं। अंकिता का कहना है कि अंकुर का तबादला पुष्कर कर दिया गया। अंकुर कहते हैं कि मैं संध्या को चकित करने के लिए यहाँ आया था और मैं चकित हो गया। भाभो ने मीनाक्षी से चाय और नाश्ता लाने के लिए कहा। अंकिता कहती है कि हम परिवार या ठीक है। वह कहती है कि हम सालों पहले एक दूसरे से जुड़े थे, अब हमें एक है। बाबा सा का कहना है कि हमें सब कुछ याद है और पता है कि रिश्ता कैसे बना। भाभो ने एमिली को जाकर मीनाक्षी की मदद करने के लिए कहा। अंकुर कहता है कि बाबा सा तुम्हारी शिकायत जायज़ है, मैंने अपनी बहन के साथ मिलकर तुमसे भी झूठ बोला था, मैं स्वार्थी था। अंकिता कहती है कि यह बहुत अच्छा हुआ कि आपने हमारी गलती माफ़ कर दी और संध्या को हमारी याद नहीं आने दी। वह कहती कि आपने संध्या को बेटी की तरह रखा और प्यार दिया। वह कहती कि जब बेटी घर आती है तो उसका दर्द कोई नहीं देख पाता। भाभो कहती हम बात करेंगे, मुठ चाय पियेंगे। अंकुर कहते हैं मुझे खेद है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमने अपने माता पिता को खो दिया और हमें इस परिवार से प्यार मिला। संध्या ने मुझे बताया कैसे बाबा और भाभो उसके बुरे समय में उसके साथ खड़े रहे और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उनका कहना है कि मैं उनका भाई हूँ और उनका सपना पूरा नहीं कर सका और इस परिवार ने उनके सपने पूरा कर दिए। वह कहते मेरे पास सूरज जी को बताने के लिए शब्द नहीं, संध्या इस पद पर है और सूरज इसके पीछे। यह बात सूरज आकर सुन लेता है। अंकुर का कहना है कि संध्या सूरज की वजह से आईपीएस अधिकारी बनी, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सका लेकिन आप सबने उसके लिए बहुत कुछ किया। वह कहता है कि उस पर मुझसे ज़्यादा तुम्हारा हक है और वह मेरी बहन से ज़्यादा तुम्हारी बहू है। भाभो सूरज की ओर देखती है, अंकुर सूरज को देखता है और हाथ मिलाता है। वह कहते हैं कि आपने हमेशा हर समय संध्या का समर्थन किया, वह भाग्यशाली थी कि आपको अपने पति के रूप में पाया और आज भी आपकी संध्या को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वह आपके बिना अधूरी है और अपने साथ घर ले आए। वह हाथ जोड़कर सूरज से विनती करता है। बुलबुल संध्या को चूमती है और उससे संध्या मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग सूरज जी कहती है। एहसास होता है कि यह बुलबुल है। बुलबुल कहती है कि धोखा मत दो, मुझे पता है तुम जाग रही हो। संध्या का कहना है कि मैंने धोखाधड़ी नहीं की। तुम बुलबुल कहती है मुझे पता है तुम ऑफिस नहीं जाना चाहते। वह कहती है कि मुझे दौड़ना पसंद नहीं है और आपको। संध्या कहती है मुझे दौड़ना पसंद नहीं है बल्कि सभी बांधाओं से लड़ना पसंद है। वह तैयार होने जाती है। अंकुर सूरज से कहता है कि वह आकर संध्या को वापस ले आए। सूरज कहता है कि बैठ जाओ, बैठ कर बात करते हैं। आओ। सूरज कहते हैं हमने हमेशा संध्या के लिए अच्छा किया, एक पति और ससुराल वाले क्या करेंगे, और मुझे पता है कि संध्या ने मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया। अपने पति और बहू के कर्तव्य कहीं अधिक की आशा मुझे नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करेगी। मैं इसे पूरा नहीं कर सकता, मैं संध्या को इस घर में वापस नहीं ला सकता। अंकुर हैरान है। सूरज कहते हैं मैं एक साधारण आदमी हूँ और मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है। जैसे संध्या का अपना कर्तव्य और मेरे परिवार के प्रति मेरा कर्तव्य, अगर मैं आपके सपने सम्मान को बनाए रखने के लिए संध्या को घर ले आता हूँ तो मैं उसे अपने दिल में जगह नहीं दे सकता और उसके लिए अन्याय होगा। अंकुर का कहना है कि संध्या एक हीरा है। अंकिता कहती है मुझे पता है कि सूरज को भाभो को इस तरह देखकर दुख हुआ लेकिन यह एक दुर्घटना थी और कोई भी इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता। वह कहती इसके लिए संध्या को दोष मत दो, वह तुमसे बहुत प्यार करती है। वह कहती कि समय ने उसे अनाथ बना दिया। नायक कहता है, वह याद दिलाता है कि संध्या उनके लिए क्या है। उनका कहना है कि मेरी बहन ने जो किया देश और मानवता के लिए किया, जो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। संध्या बुलबुल को अपनी गुड़िया के लिए कुछ लाते हुए दिखती। संध्या उसकी मदद करती है और खेलती। बुलबुल पूछती है कि उसने नेल पेंट क्यों नहीं लगाया। संध्या कहती है कि मुझे पसंद है लेकिन मैं वर्दी पहनती हूँ, नेल पेंट मेरे लिए वर्जित है। संध्या सोचती कि क्या भैया सूरज जी से मिलने गए थे। अंकिता सूरज से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अंकुर संध्या का दर्द नहीं देख पा रहा है। सूरज कहता है मुझे क्षमा करें, मैं संध्या को वापस नहीं ला सकता। एपिसोड समाप्त होता आने वाला है। एपिसोड में भाभो बाबा से कहती है कि संध्या सूरज की जिंदगी में वापस आ गई। सूरज की मुलाकात संध्या से पुलिस स्टेशन में होती है। एपिसोड समाप्त होता आने वाला एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।